संधि और समाज संबंधी पिछले वीडियो में हमने इस पूरे अध्याय को देखा था। वर्तमान जारी अध्याय में हम देखेंगे संधि संबंधी सुपर ट्रिक्स क्यों जरूरी है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप संक्षिप्त एवं प्रभावी अध्ययन इसका कर सके। तो सबसे पहले पुनः शुरू करेंगे कि संधि क्या है, इसकी मूल अवधारणा क्या है। संधि का अर्थ है दो वर्णों का मेल, मेल के कारण ध्वनि में जो विकार या परिवर्तन आता है वही संधि कहलाती है। यह व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है जो शब्द निर्माण में सहायक होता है। सबसे पहले हम स्वर संधि की सुपर ट्रिक्स को देखेंगे। स्वर संधियों में आ जाते हैं दीर्घ संधि में यदि दो समान स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर बनाते हैं। कैसे पहचानेंगे? अगर बीच में बड़ी मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यद्यपि बड़ा नहीं कहना चाहिए, उसको आ, ई, ऊ कहना ज्यादा बेहतर है, पर अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो ये दीर्घ संधि है। गुण संधि, इसकी ट्रिक क्या है? इसमें ऊपर की तरफ केवल एक मात्रा दिखाई पड़ेगी, चाहे वो ए की हो या ओ की हो। वृद्धि संधि, इसकी ट्रिक क्या है? इसमें ऊपर की तरफ दो मात्राएं दिखाई पड़ेंगी, ए या ओ। संकेत में फिर से समझे, दो मात्राएं ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेंगी। यण संधि में य, व और र अचानक दिखे असमान स्वर आने पर, तो ई या में, उ वा में और री अर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन संकेत क्या है? य व र अचानक दिखे, क्योंकि शब्द में नहीं था पहले। अयादि संधि, इसकी तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि तीन अक्षर की ही होती है ज्यादातर। तो इसमें ए में, ए आय में, ओ में और औ आओ में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन अक्षरी ध्वनि होती है, जैसे पवन, नयन, पावक, इस तरह की। संधियों में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से घोष और अघोष व्यंजनों को समझ लेते हैं, ताकि आगे बढ़ने पर हमें कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। घोष और अघोष व्यंजन क्या है? वाइब्रेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है ये वर्णों का। वर्णों को बोलते समय गले में होने वाले कंपन के आधार पर यह भेद होता है। अघोष क्या है? इसमें नो वाइब्रेशन, इनके उच्चारण में गूंज नहीं होती। सूत्र, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा मतलब 12 और श, श और स कुल 13 वर्ण होते हैं। फिर से देखेंगे, श, श और श, ये 13 वर्ण होते हैं कुल। और घोष क्या है? जो कि विद वाइब्रेशन होता है, जिनके उच्चारण में गले में गूंज होती है। प्रत्येक वर्ग का 345 वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा के इनके साथ में य, र, ल, व और ह, ये सभी स्वर। और इसके अलावा सभी स्वर भी होते हैं। इसमें विशेष क्या है? ह घोष है, जबकि बाकी ऊ स्वर है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है? अघोष 12 होते हैं, घोष 345 होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि की 4 मुख्य ट्रिक्स है। पहला, व्यंजन तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? क, ग में, च, ज में, ट, ड में, त, द में और प, ब में। उदाहरण के तौर पर दिक, धन, अंबर, तो जो क है वो ग में कन्वर्ट हो गया दिगंबर। दूसरी ट्रिक है, जब ना या मा आए तो पांचवा वर्ण, जैसे पांचवा वर्ण था, उदाहरण जगत, धन, नाथ, तो जो ता है वो न में कन्वर्ट हो गया जगन्नाथ। ता के 3 विशेष नियम है। एक, ता प्लस च मिलके च, आधा चा और पूरा चा, च। जैसे जा के साथ मिलेगा तो आधा जा और पूरा जा, ल के साथ मिलेगा तो आधा ला और पूरा ला, जैसे उत धन चारण उच्चारण। सत जन जन सज्जन, तत धन लीन तल्लीन। म का अनुस्वार के रूप में ऊपर चले जाना। म के बाद अगर क से लेके मा तक कोई भी व्यंजन आता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे अहम, धनकार, अहंकार। आगे चलते हैं विसर्ग संधि की सुपर ट्रिक्स में। जब विसर्ग के साथ कोई समूह व्यंजन आ जाए तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे तपह, धन, वन, तपोवन। इसके बाद रा को देखेंगे। अगर आ को छोड़कर अन्य स्वर के साथ विसर्ग, ये रा में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण निधन, आशा, निराशा, ये रा में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, स, श और श ध्वनि। विसर्ग 3 रूपों में आ सकता है। अगर विसर्ग के साथ में च और छ आ रहा है तो श में बदल जाएगा निश्चय, निधन च। धन, धन, टंकार। अगर ट और ठा आ रहा है तो वो शिटकारी वाले सा या
षटकोण वाले सा में बदलेगा धन धन टंकार धनुष टंकार। और इसी तरह अगर विसर्ग के साथ में का खग आ रहा है तो वो किसमें बदलेगा, स में बदलेगा, आधे स में, पूरा धनकार पुरस्कार। ठीक है, एक बार 10 सेकंड में पुनरावर्तन कर लेते हैं। दीर्घ संधि बड़ी मात्रा देखनी है, गुण संधि में एक मात्रा देखनी है ऊपर की तरफ, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं ऊपर की तरफ, यण संधि में या व रा मिलेंगे अचानक से। अयादि संधि 3 अक्षरों की ध्वनि होगी। व्यंजन संधि में पहला तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। 5वां वर्ण आधा चा के साथ चा, आधा जा के साथ जा, आधा ला के साथ ला और अनुस्वार। इसके अलावा विसर्ग संधि में ओ, राख और सा, श और श। धन्यवाद।